बिल्कुल खाली नजर आएंगी। धमाकों की आवाज से पूरा इलाका दहल गया है। हवा में रॉकेट फट रहा है, धमाके होती जा रही है। आई फॉर इंडिया, आई फॉर इजराइल। हर भारतीय इजराइल के साथ इस मुश्किल घड़ी में खड़ा है। सचिन रावत के साथ प्रदीप दत्ता, टाइम्स नाउ भारत के लिए। और इजराइल और हमास के बीच जारी जंग पर यह मेगा एक्सक्लूसिव, वर्ल्ड एक्सक्लूसिव कवरेज आप देख रहे हैं टाइम्स नाउ भारत पर। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें इस युद्ध से जुड़ी हुई, जहां युद्ध के एपिसेंटर गाजा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। गाजा पट्टी में हमास के कमांड सेंटर पर बमबारी की गई। इजरायली सेना ने हमास के कमांड सेंटर को तबाह कर दिया है। हमास के कई आतंकियों के मारे जाने की खबर है। गाजा में इजराइल की ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक जारी है। तस्वीरें इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, कैसे टारगेटेड हमले किए जा रहे हैं। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, बताया जा रहा है कि जितने भी हमास के ठिकाने थे, जो आतंकी ठिकाने थे, उन्हें एक एक करके नस्तनाबूद किया जा रहा है। कई बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स अब तक मलबे के ढेर में तब्दील हो चुकी हैं और इन तस्वीरों के सामने आने का सिलसिला जारी है। ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने टीवी स्क्रीन पर। ये गाजा स्ट्रिप की तस्वीरें। इस बीच गाजा बॉर्डर पर इजराइल का सबसे बड़ा एक्शन सामने आ रहा है। बॉर्डर से घुसपैठ नहीं कर सकेंगे हमास के आतंकी। इजराइल ने बॉर्डर के सभी रास्तों को बंद कर दिया। बॉर्डर फेंसिंग को रिस्टोर करने का काम जारी है। आपको वो तस्वीरें याद होंगी कैसे बुलडोजर से वो फेंसिंग को हटा दिया गया था और वहां से अंदर घुसने की, घुसपैठ की कोशिश आतंकी कर रहे थे। अब उसे एक बार फिर से ठीक किया गया है। बॉर्डर से ही हमास आतंकियों ने घुसपैठ की थी, आपको वो तस्वीरें याद होंगी। और अब वो तस्वीरें ज्यादा सामने ना आए, आतंकी उस रास्ते से अंदर ना घुस पाए, इसको लेकर मरम्मत का कार्य किया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और ये वो अपडेट्स हैं जो युद्ध भूमि से लगातार सामने आ रहे हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं और बड़ी खबर यह है कि गाजा में इजरायली वायुसेना का बड़ा ऑपरेशन देखने को मिला। हमास के नौसैनिक कमांडर के घर पर एयर स्ट्राइक। हमास कमांडर अबू शामला के मारे जाने की खबर है। इजरायली एयर स्ट्राइक का वीडियो सामने आया जो हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाने जा रहे हैं। एक के बाद एक ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक, जमीन पर घेरने की कोशिश। वो टैंक्स वाली तस्वीरें याद कीजिए और कैसे तबाही मच रही है। ये तस्वीरें इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। देखिए यहां पर कि हमास के कमांडर के घर पर कैसे ये एक्शन लिया गया। मैं बहुत जल्दी से संजय सर आपका रुख कर लेता हूं। ये जो तस्वीरें सामने आ रही जिसमें एक एक करके हमास के ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है और अब खबर यह है कि कमांडर के घर को पूरी तरह से नस्तनाबूद कर दिया गया है। इस जंग को अब किस दिशा में जाता हुआ देख रहे हैं, क्योंकि पूरी तरह से एक्शन मोड में और बहुत एग्रेसिव मोड में है इजराइल। देखिए इस जंग की दिशा ऐसी है कि उल्डिसैक जंग से पीछे हटने के लिए कॉस्ट इतना हाई है कि वो मुमकिन नहीं है। आगे जाके कोई सकारात्मक सुझाव नजर नहीं आता दोनों पक्षों के लिए। जी, पीस इनिशिएटिव पहले ही जैसे मैंने बताया 5 बार कर चुका है इजराइल और 5 बार हमास प्रभावित पैलेस्टाइन उसको नाकार चुका है। लेकिन जंग चलेगा और जब जंग चलेगा और कॉस्ट बढ़ेगा, एट सम स्टेज टू नेशन थ्योरी की मांग अंतरराष्ट्रीय समूह से मजबूत होगी। ठीक है सर। ईरान और चाइना का रोल और कुछ हद तक टर्की का रोल और रशिया और अमेरिका तो है ही, ये निर्धारित करेंगे कि ये कितना खिंचता है। ठीक है सर, बहुत जल्दी से संजय कुलकर्णी सर, मैं इन तस्वीरों पर आपसे बात करना चाहूंगा। क्या अब इजराइल संभल कर हमले कर रहा है क्या? क्योंकि हमने देखा कि बॉर्डर पर रिस्टोरेशन का काम हो चुका है, आतंकी सीधे ना घुस पाए, इसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आयरन डोम एक्टिव है, जो टैंक्स हैं वो अंदर दाखिल हो चुके हैं गाजा पर स्ट्रिप में। तो क्या अब संभल चुका है इजराइल और हमले उस हिसाब से कर रहा है? इसलिए कोई शक नहीं अनुराग कि इजराइल संभल चुका है। उसने अपने बॉर्डर्स की पूरा सुरक्षा कर रखी है और जिस प्रकार से ग्राउंड ऑफेंसिव की वो तैयारी कर रहा है, उससे पहले उसने गाजा को बिल्कुल खंडर बना देना है। लेकिन हमें याद रखना पड़ेगा कि गाजा जितना ऊपर है उतने ही उसके अंडरग्राउंड शेल्टर नीचे भी हैं। तो ये तकरीबन 2-2.5 लाख लोग तो वहाँ से चले गए हैं, इवैक्यूएट हो गए। अब बिल्कुल वहाँ से इवैक्यूएट होकर के पलायन कर गए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जिस प्रकार से इजराइल ने कहा है कि वो नामो निशान मिटाएगा, जरूर इसमें कोई शक नहीं, लेकिन वो आइडियोलॉजी जो है उसको कैसे खत्म किया जाए वो सोचना पड़ेगा। बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही है सर। और बाकी मैं दूसरे मेहमानों के पास जाऊं, एक बहुत जल्दी से ग्राफिक्स अपने दर्शकों को बता देते हैं। ये तस्वीरों के साथ साथ वो ग्राउंड इंफॉर्मेशन हमारे दर्शकों तक पहुंचना जरूरी है और इसीलिए टाइम्स नाउ भारत बहुत बारीकी से चीजों को समझा रहा है। देखिए मैं अगला जो ग्राफिक्स आपको बताने जा रहा हूं वो किस चीज का है। इजराइल जंग में दुनिया किस तरह से दो फाड़ हो चुकी है और क्यों वर्ल्ड वॉर का खतरा गहराने लगा है, इसे जरा समझिए कि कैसे दोनों खेमे सामने आ रहे हैं और ये दोनों खेमे अगर बट रहे हैं तो इसका इन्फ्लुएंस क्या होगा हमारे मेहमानों से समझेंगे। देखिए कौन कौन आमने सामने, दो फाड़ कैसे हो रही है दुनिया, हमास और इजराइल आमने सामने। और
हमास के समर्थन में ईरान है, दूसरी तरफ इजराइल के समर्थन में फ्रांस। हमास के समर्थन में चाइना नजर आता है, इजराइल के समर्थन में ब्रिटेन। इसके अलावा आप देखिए, हमास के समर्थन में चाइना खड़ा है तो इजराइल के साथ भारत है। भारत ने खुलकर कह दिया आतंक को किसी तरीके से सपोर्ट नहीं किया जा सकता। हमास के समर्थन में उत्तर कोरिया है और इजराइल के समर्थन में इटली। तो ये दुनिया कैसे बटी हुई है इस पूरे मामले में, वो हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। हमास के समर्थन में सीरिया है। इजराइल की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया इजराइल के समर्थन में। ये वर्ल्ड ऑर्डर कैसे चेंज हो रहा है जरा देखिए। लेबनान, जो कि लेबनान खुद भी हमले कर रहा है, वो हमास के समर्थन में। इजराइल की बात करें तो ये नॉर्वे इजराइल के समर्थन में है। तो ये दुनिया का वर्ल्ड ऑर्डर हम आपको बता रहे हैं। हमास के समर्थन में यमन है, इजराइल के समर्थन में कनाडा है। इसके अलावा जो दूसरे देश हैं वो हम आपको बताते हैं। इराक हमास के समर्थन में। कहा जाता है इराक ने तो बहुत पीछे से फंडिंग की है, बहुत ज्यादा समर्थन दिया है और इसी के चलते हमास इतना ऊपर तक आ पाया है। इसके अलावा कहा जा रहा है कि इजराइल के समर्थन में यूरोपीय यूनियन है। यूरोपीय यूनियन शांति की भी बात करता है, तो ये भी कहता है कि संप्रभुता से भी कोई खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। तो अब ये वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो बनता हुआ कैसे देख रहे हैं आप एसवीपी सिंह? अगर मैं आपसे समझूं सर कि ये जो वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है, क्या मुझे एक बात इस पर बहुत क्लियर शब्दों में ये भी समझाएगा सर, आसान शब्दों में, ताकि दर्शक समझ पाए कि ये क्या वर्ल्ड ऑर्डर इस तौर पर भी रिफ्लेक्ट होने वाला है कि अगर वॉर होती है तो ये लोग भी आमने सामने होंगे, और अगर ये लोग आमने सामने होंगे, ये देश आमने सामने होंगे, तो क्या ये वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ जा रहा है पूरा युद्ध? अनुराग, आपने काफी सर्वे किया है विश्व में क्या हो रहा है, पर मैं ये बताना चाहता हूं कि इस समय जो युद्ध यहाँ पे है और इसको वर्ल्ड वॉर 3 के साथ अगर हम कोरिलेट करें तो हमें ये समझना है सबसे पहले कि सबसे ज़्यादा इस हमले में कौन सा देश को बेनिफिट है, और वो है चीन। चीन ने वैसे ही पूरा बेनिफिट उठाया है यूक्रेन रूस की लड़ाई में भी। तो चीन बहुत अच्छा बैठा हुआ है, संभल के बैठा हुआ है। और ये जो हमला हुआ है हमास का, वो इसमें चीन रशिया की टेक्निकल इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा रोल रहा है, और इसमें अमेरिका और नाटो देश ने थोड़ी कमी आ गई है। अभी जो कि हमास से भी ज्यादा ताकतवर है वो बिल्कुल ही ईरान के हुकूमत में है। बोलते हैं वलायते अल फकी, इम्प्लिसिट ओबीडियंस है हिजबुल्लाह की ईरान के रूलर्स में। और टर्की का इसलिए है कि टर्की खेल खेलता है सबसे बड़ा, नाटो देश का भी है, सीरिया के साथ भी मुखबिर में हो जाता है। अमेरिका के भी, उसने अभी सीरिया के अंदर जब एक खुर्द का इनका टेररिस्ट एक्शन हुआ था, उनके कुछ जो अमेरिकन डिप्लॉय थे वहां पे गोलाबारी कर दी, उन्होंने मिसाइल फेंकी। तो अभी टर्की का रोल है क्योंकि इस समय वो मीडिएशन के लिए बात कर रहे हैं। सर मैं आपको रोक रहा हूं बीच में, माफी के साथ, वक्त बहुत लिमिटेड है। मैं बहुत जल्दी से पांडे सर आपसे भी समझ लेता हूं कि क्या फिर ये जो वर्ल्ड ऑर्डर बताने की सर कोशिश कर रहे हैं, या हमारे सामने जो इस वक्त तस्वीर बनती हुई आ रही है, इसमें क्या लीड एक बार फिर से अमेरिका और रूस करना चाह रहे हैं क्या? क्योंकि अगर हम देखें, रशिया ने भी बयानबाजी तेज कर दी है और दूसरी तरफ अमेरिका ने तो खुले तौर पर इजराइल का साथ देते हुए उसको एम्युनिशंस भी पहुंचाने शुरू कर दिए। तो क्या एक बार फिर से लीडर बनने की भी जंग इन दोनों देशों में शुरू हो गई? देखिए, लीडर बनने की जंग की ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि जो दोनों खेमे हैं वो चाहते हैं कि जिस प्रकार से ये सीन डेवलप हुआ है, जियो पॉलिटिकल जो इम्बैलेंस हुआ है, कैसे उसको कंट्रोल किया जाए। क्योंकि वो अगले लेवल पर पहुंचता है तो बहुत सारे देश एक साथ जाएंगे, और इस समय जो विश्व की आर्थिक स्थिति है, जो फूड की, एनर्जी की जो प्रॉब्लम चल रही है, उसके बीच में एक नया एंगल लाना बहुत मुश्किल होगा इनको हैंडल करना। तो निश्चित रूप से अमेरिका ने बहुत सहायता दी है पिछले 3 दिनों में, जिस प्रकार से सप्लाईज दी गई हैं इजराइल को। और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि आज इंटरनेशनल मीडिया की टीम इजराइल में जाने वाली है और इजराइल को कंडक्ट कर रहा है उन स्थानों पर जहां पर कि हृदय विदारक दृश्य हमको देखने को मिले थे। साथ में जो है जेलेंस्की की भी प्रयास किया जा रहा है कि वो भी जाएं। तो मुख्य उद्देश्य ये इन सभी यात्राओं का, और अमेरिकी प्रतिनिधि भी जाने की बात कर रहे हैं, तो उद्देश्य ये है कि वहाँ के जो प्रॉब्लम्स हैं उसको पूरे वर्ल्ड को बताना कि भाई ये जो कार्रवाई की जा रही है गलत नहीं की जा रही है, ये मानवता के विरुद्ध जो कार्रवाई की है हमास ने, उसका प्रत्युत्तर है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आपने इतने आसानी से और इस पूरे जंग को समझाने की कोशिश की। ये बड़ी कवरेज टाइम्स नाउ नवभारत पर लगातार जारी, एक तस्वीर आपके भी पहुंचाते रहेंगे। वॉर जोन से हमारे सहयोगी लगातार डटे हुए हैं, जाबाज रिपोर्टिंग करते हुए आपको हर एक तस्वीर बता रहे हैं। बने रहिए आप टाइम्स नाउ नवभारत के साथ। फिलहाल बहुत